वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। तो बच्चों, आज क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे मैथ सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये मैथ के और भी पार्ट्स में आपको काम देंगे, फिजिक्स में भी काम देंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो इंट्रोडक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और हम लोग ये सीखेंगे सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। क्वाड्रेटिक से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी करेंगे हम लोग। तो आइए इस खूबसूरत सा प्यारा सा टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जानना ये जरूरी है हम लोगों के लिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहता है तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। देखो, एन इक्वेशन of the form ax स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहता है तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। इसका जो मैक्सिमम x का पावर होता है बच्चों वो 2 होता है। ठीक है, 2 होता है, और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे जो कि a है ये 0 नहीं होना चाहिए, और abc यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए। abc आर कांस्टेंट, ABC are constants, is called quadratic equation. Is called quadratic equation. कोई भी इक्वेशन अगर आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिखे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है बच्चों। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसे कैसे पहचानना है, तो ये फॉर्म से आपको कंपेयर करना है। इस फॉर्म से आपको कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, आइए इसको कंपेयर करके देखते हैं। इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। अब आप साफ साफ देख सकते हैं बच्चों कि यहां पे देखो a के बदले क्या आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या आ रहा है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या आ रहा है, a के बदले आ रहा है 3, साफ साफ दिख रहा है। और देखो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, यहाँ पे b माने है, b के बदले क्या आ रहा है यहाँ पे 2, तो b के बदले 2 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे c के बदले साफ साफ क्या दिख रहा है बच्चों, c के बदले 5 आ रहा है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा तो सबसे पहले आपको देखना है इस फॉर्म को। इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे कंपेयर कर देना है आपको। ठीक है, और याद रखना बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर जो x का होता है वो 2 के बराबर होता है। ये एक पॉलिनोमियल ही है, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें जो होता है मैक्सिमम पावर ऑफ x का जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए बच्चों वो 2 होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक और इक्वेशन लूं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे कंपेयर करने जा रहा हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। आइए कंपेयर करते हैं, आइए हम और आप मिल करके कंपेयर करते हैं। किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो आपको पता चलेगा a के बदले यहां क्या आ रहा है बच्चों, a के बदले 5। a का मतलब होता है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, और b के बदले देखो क्या आ रहा है, b के बदले x का कोफिशिएंट है तो b के बदले आप -4 लिखेंगे, साइन के साथ लेना है बच्चों। b का वैल्यू क्या आ रहा है, प्लस b का वैल्यू -4 के बराबर आ रहा है, यानी b का वैल्यू आ रहा है -4, और b को बोलते हैं हम लोग बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और आपको c के बदले साफ साफ दिख रहा होगा, c के बदले क्या है, 1 है, तो c के बदले मैंने 1 लिखा, और इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो आप कांस्टेंट भी लिख दो चलेगा। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो और बता सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलो एक दो एग्जांपल और लेते हैं बच्चों। ठीक है, एक दो एग्जांपल और, जैसे एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं और आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है।
जैसे मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिया x² -1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है इसको चेक करना है, तो मैं इसे कंपेयर करूंगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप सोचोगे सर इसमें तो ax² का मतलब समझ में आया, a का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो क्या हो गया 1 हो गया, a के बदले 1। जैसे मैं x² -1 को कैसे लिख सकता हूं, देखो जरा x² और इसमें देखो x वाला टर्म नहीं है, तो x वाला टर्म नहीं है तो मैं यहां लिख सकता हूं x² प्लस 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स तो लिख सकते हो आप, तो ये तो 0 ही होगा। और यहाँ पे -1 है, -1 इक्वल टू 0। ये मैं किसको लिखा हूं x² -1 को, x² -1 को आप ऐसे लिख सकते हो। और x² के पीछे में कुछ नहीं है तो मैं यहाँ 1 लगा सकता हूँ, 1 इंटू x²। ठीक है, अब कंपेयर करना आपके लिए हो जाएगा आसान। कंपेयर करोगे तो a के बदले आ रहा है 1, तो a के बदले मैं 1 लिखूंगा। इसमें x का कोफिशिएंट है b, इसमें x का कोफिशिएंट कुछ नहीं था तो मैं यहाँ पे b के बदले लिखूंगा 0। और c के बदले मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ c कांस्टेंट टर्म है, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है बच्चों ये -1 है, तो c का वैल्यू मैं -1 लिखूंगा। क्लियर है? क्लियर है? तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओहो यस, ये क्या लिखे सर, इस्ट है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल से क्लियर करते हैं। एक और एग्जांपल से सपोज करो 3x² -2x इज इक्वल टू 0 है। अब ये बोलेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आप इसे कंपेयर करोगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा a के बदले क्या आ रहा है बच्चों, a के बदले आ रहा है 3, उसके बाद b के बदले क्या आ रहा है, b के बदले आ रहा है -2, b के बदले -2, और कांस्टेंट टर्म जो c है इसके बदले क्या आ रहा है, तो भाई c है ही नहीं इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो c को 0 मान लेंगे। जैसे मैं आप 3x² -2x है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है इतना बराबर 0। 3x² -2x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3x² -2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। और आप इसे जब इससे कंपेयर करोगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करोगे तो यहां पे देखो c के बदले क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, c के बदले क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। अब समझ रहे हो? एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मैं ले लूं एक एग्जांपल x² प्लस x, या नहीं ये ले लूं एग्जांपल x² माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं बच्चों किससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आपको बताना है कि a के बदले क्या आ रहा है, b के बदले क्या आ रहा है और c के बदले क्या आ रहा है। तो देखो a के बदले इसमें क्या आ रहा है, a का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लिख सकता हूं मैं, 1 इंटू x²। तो यहाँ पे a के बदले आपको साफ साफ दिख रहा है, a के बदले क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट मैं 1 लिख सकता हूँ, 1 इंटू एक्स। ठीक है, तो b के बदले क्या आ रहा है बच्चों, -1, b के बदले आ रहा है -1। और c के बदले क्या आ रहा है, देखो c के बदले क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, c के बदले 2 आ रहा है। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपके मन में सवाल होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो मैं दिखा देता हूं आपको कौन सा नहीं है। देखो जैसे मान लो 2x प्लस 1 इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक है, या 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अब ये आपसे चेक करने के लिए बोलेगा कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। किसको कंपेयर करना है, 2x प्लस 1 को। तो मैं 2x प्लस 1 को ऐसा लिख सकता हूं, 2x प्लस 1 बराबर 0, ये तो सही है, लेकिन इसमें x² का कोफिशिएंट नहीं है बच्चों, तो x² का कोफिशिएंट मैं लिख दूंगा यहाँ पे 0 इंटू x² प्लस 2x। अब बोलोगे सर ये तो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ पे देखो ये x² का जो कोफिशिएंट है a बराबर 0 आ गया, और मैंने आपसे पहले कहा था कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में a 0 नहीं होना चाहिए बच्चों। a 0 हो जाएगा तो ये x² वाला टर्म खत्म हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा तो ये जो इक्वेशन बचा, ये इक्वेशन सिर्फ इसमें x का मैक्सिमम पावर देखो कितना है, 1 है। 2x प्लस 1 में x का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। तो x का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए बच्चों, 2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया, ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया। आप पढ़े भी हो चैप्टर नंबर 3 में, लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, ये एक तरह का लीनियर इक्वेशंस हो गया। ठीक है,
उसी तरह से अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अब इसे चेक करना है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो आप देखो x का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। मैक्सिमम x का पावर है 2 भी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना पावर है, 3 है। तो ये नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होगा जिसमें x का मैक्सिमम पावर कितने के बराबर हो, 2 के बराबर हो। अब सवाल है कि इसको पढ़ना क्यों जरूरी है। बच्चों बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें इस तरह के इक्वेशंस आएंगे और उसे सॉल्व करना जरूरी होता है। ठीक है, ये एक पार्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करना जरूरी होता है। ठीक है, तो फर्दर क्या यूज आएगा ये आगे भी देखेंगे हम लोग। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस है बच्चों, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें से आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे कि पहला इक्वेशन दे रखा है सॉल्यूशन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, तो चलो इसको कैसे करें हम लोग बच्चों। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप LHS लिख लो। क्या है LHS है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको पहले ब्रेक कर लीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 2ab 2x इंटू 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। दैट इज LHS वाला टर्म कह रहा है कि मैं हूं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और RHS में जो टर्म है उसको भी ब्रेक कर लीजिए। RHS में क्या टर्म है, RHS में है 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब दोनों को बराबर कीजिए क्योंकि दोनों बराबर है। h एक्स स्क्वायर सॉरी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले इसको लिखेंगे हम लोग। पहले क्या है दिया हुआ x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है वो है 2 इंटू एक्स माइनस 3 के बराबर। ठीक है, तो ये जो RHS वाला टर्म है बच्चों, जैसे मैंने LHS को ब्रेक किया उसी तरह से RHS को भी ब्रेक कर लो। RHS को ब्रेक करो जरा, तो ये हो जाएगा 2x, 2 को x से मल्टीप्लाई होगा और माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। यानी LHS कह रहा है कि ये LHS जो है ये इसके बराबर है और RHS जो है ये इसके बराबर है। तो मैं LHS में जो टर्म है दैट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करके मैंने कितना लाया है, ये लाया है। तो मैं इसके बदले अब ये लिखने जा रहा हूं। क्या लिखने जा रहा हूं, एक्स स्क्वायर x प्लस 1 के होल स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखने जा रहा हूं। ठीक है, और 2 इंटू एक्स माइनस 3 जो कि RHS है, इस RHS के बदले मैं ये लिखने जा रहा हूं 2x माइनस 6। अब आप सारे टर्म को एक तरफ लेके चले आओ, सारे टर्म को एक तरफ। जैसे इधर से पहले से ही एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये 2x को इधर लाओगे तो माइनस 2x और ये माइनस 6 को इधर लाओगे तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर और ये 2x और ये 2x प्लस 2x माइनस 2x कट जाएगा तो 1 और प्लस 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा, 0। दैट इज फाइनल जो इक्वेशन आया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो आप x का मैक्सिमम पावर देखो कितना है, 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है और मैक्सिमम पावर 2 है, यस तो बोलेंगे यस गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इक्वेशन आपको दिया गया था ये चेक करने के लिए, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है, क्लियर। चलो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और मैं इसे अभी डिलीट करने वाला हूं, कुछ पार्ट डिलीट करूंगा। ठीक है, चलो अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। इसे भी चेक करना है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो देखो बच्चों, LHS में जो आपको टर्म दिख रहा है ये LHS पहले से ब्रेक ही है। मैं फिर भी लिख लेता हूं, LHS इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। उसके बाद RHS वाला टर्म जो है इसको भी मैं ब्रेक करूंगा, ये तो ब्रेक है ही बच्चों। RHS इक्वल टू है x माइनस 2 का होल क्यूब। अब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, आपको ये याद रहना चाहिए, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा। तो बच्चों a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यूब माइनस ab, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, 3ab और
ये हो जाएगा माइनस 3a² बी प्लस 3। यहाँ माइनस होना चाहिए बच्चों, यहाँ होगा a माइनस बी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आएगा इसमें देखिए जरा, ये अगर मैं फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करूं तो a के बदले x आ रहा है और b के बदले क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये हो जाएगा a³ दैट इज x³ माइनस 3a के बदले x है इंटू b के बदले क्या है 2 है, इंटू a माइनस b का मतलब x माइनस 2 और प्लस b³ का मतलब हो गया b के बदले क्या आ रहा है यहाँ पे 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे, a³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b प्लस b³। ठीक है, तो ये जो बच्चों फॉर्मूला है, एक मिनट मैं फिर से चेक कर लूं। ये माइनस होना चाहिए बच्चों, ये माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ओके माइनस b³ होना चाहिए। ये क्या किया सर आप, a माइनस b के होल क्यूब में आप गड़बड़ करते हैं, क्या पढ़ाइएगा आप, -2³ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, x³ माइनस 3 2 जा 6x इंटू x माइनस 2 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू जो आ रहा है x³ माइनस 6x को x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 6x को माइनस 2 से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12x और यहां हो जाएगा -8 के बराबर। ये टर्म जो आया बच्चों ये RHS आया। तो चूंकि LHS और RHS बराबर है तो मैं दोनों को बराबर कर देता हूं, दोनों को बराबर कर दो, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। तो LHS क्या आया सॉल्व करके, LHS ये आया, सॉरी LHS तो सॉल्व हुआ ही है, ये है। ठीक है, तो LHS के बदले मैं ये लिखने जा रहा हूं जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, साफ साफ देख सकते हो। LHS है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू RHS ये सॉल्व करके आया बच्चों। ठीक है, तो RHS के बदले मैं ये लिखने वाला हूं x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8। अब सारे पार्ट को एक तरफ लेके चलो। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, यानी कि पावर 3 है तो क्यूबिक हो गया, नहीं ऐसा नहीं है बच्चों। देखो जरा, x³ माइनस 4x², इसको एज इट इज लिख रहा हूं माइनस x प्लस 1। इस सारे टर्म को इधर ले जाओगे तो सबका साइन चेंज होगा, x³ है तो ये माइनस x³ हो जाएगा, ये माइनस 6x² है तो प्लस 6x², प्लस 12x है तो इधर आएगा तो माइनस 12x, ये माइनस 8 है तो प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज साफ साफ देख सकते हो कि यहां पे x³ और x³ क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको साफ साफ दिखेगा 6x² में से 4x² जाएगा तो बचेगा 2x²। ठीक है, उसके बाद माइनस x और माइनस 12x, ये कितना हो जाएगा माइनस 13x, और यहां पे 1 और प्लस 8 ये जुड़ जाएगा तो 1 प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इतना इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। ये साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक है, साफ साफ देखो, बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारी दिलरुबा, दिलरुबा नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2x² माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है। अब इसको जरा कंपेयर करो किससे, x² प्लस bx प्लस c, x का मैक्सिमम पावर बच्चों कितना दिख रहा है, इस फॉर्म में देखो साफ साफ ये दिख रहा है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है इसको, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस यस, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये गिवन इक्वेशन जो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से एक बार चेक करना है, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो LHS ही है, LHS है x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, और RHS का जो टर्म है बच्चों ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये है। चलो मैं इसको ब्रेक करता हूं। LHS को मैंने ब्रेक क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पहले से ब्रेक है रे, टूटे हुए को कितना तोड़ोगे, हैं? ठीक है, तो इसको a माइनस b के होल स्क्वायर पे ब्रेक करो तो a² माइनस 2 इंटू a के बदले x, b के बदले 2 2ab प्लस b² का मतलब 2 का स्क्वायर, इसको ब्रेक करोगे तो ये आएगा x² माइनस 4x
प्लस 4 और ये वैल्यू आया RHS का ब्रेक करके। अब दोनों को बराबर करो, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। तो बच्चों LHS क्या है देखो जरा, देखो 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 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है सर। ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये है LHS। RHS जो ब्रेक करके आया है वो कितना है, ये है RHS। पकड़ के इसको यहां रखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब मैंने आपको क्या बोला था, सारे टर्म को एक तरफ ले जाओ, सारे टर्म को। तो ये मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को लाया रे, और इसको भी, इस एक्स स्क्वायर को भी इधर लाओ, प्लस एक्स स्क्वायर है तो इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4x है इधर आएगा तो प्लस 4x, ये जी प्लस 4 है तो इधर आएंगे तो माइनस 4 हो जाया करेंगे। अब देखो बच्चों, ये एक्स स्क्वायर मारा गया, 3x प्लस 4x 7x आ रहा है, 1 माइनस 4 माइनस 3 आ रहा है इज इक्वल टू 0। अरे बच्चा, यहाँ x का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, 2 नहीं है, x का पावर 2 नहीं है, तो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रे बाबा। x का पावर 2 रहता तो कुछ सोचते इसके बारे में, मैक्सिमम पावर 2 रहता तो कुछ सोचते। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या सीखा, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में रहेगा, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन रहेगा बच्चों, दिमाग में इसको बैठा लो, इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन रहेगा, ये 0 नहीं होना चाहिए बच्चों, ये कंडीशन याद रखो, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो ये टर्म पूरा खत्म हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा रे। अच्छा, ये खत्म हो सकता है, ये खत्म हो सकता है, ये नहीं खत्म होना चाहिए, ये नहीं खत्म होना चाहिए। जैसे मैं इसको हटा दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, ये भी क्वाड्रेटिक है। मैं इसको रहने दूं, इसको हटा दूं रे, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी को हटाओ तो बी बचेगा, बी एक्स बराबर 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कोई बोलेगा सर एक्स स्क्वायर को हटा दीजिए, बचेगा क्या, बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बच्चों ये क्वाड्रेटिक नहीं हुआ, क्योंकि इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 ही है। ठीक है, इसीलिए a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और ABC यहां पे बच्चों कांस्टेंट होना चाहिए। ABC कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में मैं लास्ट चैप्टर में बता चुका हूं। चलो, इतना आपने सीख गया, अपना जी इतना सीख गया कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है, आप इजिली चेक कर सकते हो। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन से डील करने वाला हूं बच्चों, क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन करेंगे, सारी चीजें समझ में आएगी। अब कैसे समझ में आएगी, अब क्वेश्चन है बच्चों, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो सिचुएशन दिया हुआ है आपको नीचे, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। अब कैसे लाना है, कैसे क्या करें सर, आप ही कोई रास्ता बताइए। चलो मैं बताता हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट गुना दिया हुआ है 306 के बराबर है और हम लोगों को वो इंटीजर फाइंड करना है। इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो बच्चों समझो इंटीजर क्या होता है। इंटीजर याद करो वो दिन जब इंटीजर पढ़ा करते थे बच्चों। इंटीजर जो होता है, जो नंबर, कोई भी रियल नंबर जो फ्रैक्शन में नहीं हो, जो पॉइंट में नहीं हो, वो इंटीजर होता है। जैसे मैं यहां लिखूं 0 +-1 +-2 +-3, पॉइंट वाला नहीं आना चाहिए, 2.5 3.5 नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये जो इनफाइनाइट तक जो नंबर जाएगा बच्चों, इसको इंटीजर कहा जाता है। +-4 +-5 +-6 +-7 7 8 9 10, जितना दूर तक जाओ इंटीजर होगा। पॉइंट में नहीं होना चाहिए। इंटीजर कौन नहीं होगा, 2.5 ये इंटीजर नहीं है, 3/2 ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो इंटीजर। अब दो लगातार इंटीजर बोल रहा है, तुम ध्यान से सोच के देखो जरा, दो लगातार इंटीजर का प्रोडक्ट कितना है, 306 है। ठीक है, लगातार इंटीजर मतलब क्या, अगर पहला इंटीजर मैं 1 मानूं तो दो उसके बाद वाला कौन होगा, 2 1 2 लगातार इंटीजर है, दो इंटीजर जो कि कंसेक्यूटिव है। अच्छा, अगर मैं एक इंटीजर लिखूं 3 तो अगला इंटीजर क्या होगा, 4। लगातार इंटीजर की बात हो रही है। अगर मैं एक इंटीजर लिखूं 10 रे बाबा,
ठीक है, अगला इंटीजर क्या होगा 11। बात को समझिएगा जरा, मैं क्या बोलने वाला हूं, बातों को समझना है। चलो, पहला इंटीजर अगर मैं 1 लूं तो दूसरा लगातार इंटीजर की जब बात होगी तो अगला इंटीजर होगा 1 + 1, इसमें एक जोड़ दो। जैसे मैं पहला इंटीजर लिया 3 तो अगला इंटीजर होगा 3 + 1। ध्यान से समझना, लगातार इंटीजर की बात हो रही है। 10 अगर पहला मैं इंटीजर 10 लूं तो अगला इंटीजर होगा 10 + 1 यानी कि 11। साफ साफ दिख रहा है आपको? इसी चीज को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। 3 4 को 3 और 4 को लिखा 3 + 1। 10 है, 10 का अगला इंटीजर कौन होगा 11, तो उसको 10 + 1 लिख दिया। उसी तरह से अगर मैं कोई इंटीजर x मानूं तो आप अगला इंटीजर क्या होगा बच्चों, क्या होगा? ओहो सर x + 1। ये 2 लगातार इंटीजर हुआ बच्चों। कभी भी आपको 2 लगातार इंटीजर या 2 लगातार नेचुरल नंबर बोले मानने के लिए तो आप एक x मानोगे, दूसरा x + 1 मानोगे। इतनी बात तो समझ में आई? इतनी बात तो समझ में आई रे। तो इसमें मैं थोड़ा सा बिठा दो, हाँ, इरेज कर देता हूं। तो इतना आपको समझ में आया कि एक इंटीजर आपको x मानना है, अगला इंटीजर क्या होगा x + 1। लेट 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, यहां पे पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है। पॉजिटिव में जो पॉजिटिव नंबर वाला होगा इंटीजर वो पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x + 1। एक इंटीजर x होगा तो दूसरा लगातार वाला क्या होगा x + 1। ठीक है, अगर 3 बोलता तो आप x + 2 ले लेते, तीसरा 4 बोलता तो x + 3 भी ले लेते। ठीक है, चलो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। प्रोडक्ट माने हो गया गुना, 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है गुना करके जो मिलता है, मल्टीप्लाई करके वो कितना मिलता है 306 है। यानी कि इस दोनों इंटीजर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे x × x + 1 करोगे तो ये जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना के बराबर मिलता है 306 के बराबर मिलता है। क्लियर है ये चीज? चलो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, x × x कितना हो जाएगा x² प्लस x × 1 कितना हो जाएगा x = 306 रे। तो 306 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा x² + x - 306 = 0। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? x² + x - 306 = 0 आ गया। ये क्या हुआ सर? तो ये बच्चों साफ साफ दिख रहा है ये किस फॉर्म में है, ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में है, जिसमें a के बदले कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है 1 है, b के बदले यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। समझ रहे हो? और c के बदले -306। ठीक है, तो यहां साफ साफ दिख रहा है आपका आंसर ये हो जाएगा। आपको बोल रहा था कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इंटीजर को सॉल्व करने के लिए कौन सा इंटीजर होगा, इसको सॉल्व करने के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो मैंने यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना डाला, x² + x - 306 = 0। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर इसमें x का वैल्यू क्या होगा वैल्यू सर, और वो कौन सा 2 इंटीजर है जिसको मल्टीप्लाई करूं तो 306 आ जाए, लगातार इंटीजर। ठीक है, तो बच्चों इसमें करना क्या है, x का कैसे वैल्यू सॉल्व करोगे, कैसे वैल्यू फाइंड करोगे, ये मैं आगे बताऊंगा। ये एक मिस्ट्री है, रहस्य है, रहस्य। इस रहस्य का उजागर मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर करूंगा। पहले आप जान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप कैसे बनाओगे एनसीईआरटी का। बच्चों ये एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है। अभी मैं जितना बताऊंगा आप एक्सरसाइज 4.1 जाके इजिली सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं और करना चाहता हूं, एक क्वेश्चन और, एक सवाल और। चलो अगला क्वेश्चन क्या है ये ध्यान से देखना जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर²। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट, आयताकार रेक्टेंगल टाइप का एक प्लॉट है जिसका एरिया दिया हुआ है बच्चों 528 मीटर²। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, प्लॉट का जो लेंथ है 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of plot. ठीक है, प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या कह रहा है। सबसे पहले एक रेक्टेंगल है बच्चों, रेक्टेंगल जिसका एरिया दे रखा है।
गिवन क्या दिया हुआ है ये ध्यान देना, गिवन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर, ये क्या लिखा मैंने, रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो भाई रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में क्या क्या होगा, क्या क्या होगा सर रेक्टेंगल में बच्चों, रेक्टेंगल में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, लेंथ होता है ये, और ये ब्रेथ होता है, ये ब्रेथ हो गया। ठीक है, चलिए अब एरिया जानते हो L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। तो यहां पे बच्चों L और B नहीं मान के मैं यहां पे x मान लेता हूं, लेंथ को x मान लिया और ब्रेथ को y मान लिया। अब आप सोच रहे हो कि सर ये 2 वेरिएबल्स आएगा, आएगा डायरेक्ट भी सॉल्व करेंगे, y बिना माने हुए भी और मान के भी सॉल्व करेंगे। देखो जरा, सबसे पहले देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एरिया जो दिया हुआ है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 528 मीटर स्क्वायर, ये एरिया। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है बच्चों, लेंथ है x इंटू y, ये वैल्यू आपको दिया है 528, और मैं मान लूंगा इसे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और भी एक पार्ट क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दिया है, जो लेंथ है, लेंथ जो प्लॉट का है इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ का जो मान है, वैल्यू है x बराबर, x का लेंथ कौन सा है, x, लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, इज 1 मोर देन, 1 मोर देन मतलब 1 प्लस ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस माने दुगुना है किसका, ब्रेथ का, ब्रेथ कितना माने हम लोग, y, तो 2 इंटू वाई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों x इक्वल टू 1 प्लस 2y, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब करना क्या है मुझे, इस किसी भी एक इक्वेशन में से y का वैल्यू निकालो और एक इक्वेशन में पुट कर दो, y का वैल्यू निकालो एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं सोच रहा हूं यहां से y का वैल्यू मैं निकालूं, तो ये आ जाएगा 528 और बट्टा में आ जाएगा x, ये x कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, y इक्वल टू 528 बाय x हो जाएगा। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, x इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू वाई के बदले मैं पुट करने जा रहा हूं 528 बाय x, तो y के बदले मैं पुट कर देता हूं 528 बाय x। क्लियर है, अब देखो जरा यहां क्या क्या खेल होने वाला है, x इक्वल टू 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो 528 को, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 1 5, 5 2 जा 10, 1056 आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब मैं यहां क्या करता हूं, इधर मैं एलसीएम ले लेता हूं, इधर मैं एलसीएम लूंगा, x आएगा एलसीएम। ठीक है, 1 बाय 1 को x से मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1056 बचेगा। ठीक है, अब मैं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने वाला हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1056 हो जाएगा, 1056, ये वाला टर्म इधर ही रह जाएगा, मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, x इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब मैं सारे टर्म को एक तरफ ले आऊंगा, एक्स स्क्वायर, इस x को इधर ले आओ तो माइनस x, इस 1056 को इधर ले आओ तो 1056 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। और ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिस फॉर्म में मुझे लाना था। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ निकालना था। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व होगा बच्चों, ये तो नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा, लेकिन पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना सीखो। ये साफ साफ आपको दिख रहा होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे सर आप एक्स वाई भी यूज किए, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल भी यूज किए, क्वाड्रेटिक भी यूज किए, ठीक है, ऐसा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं y नहीं मानूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्रेथ y नहीं मानूं, x से ही काम चला लूं, एक ही वेरिएबल से काम चला लूं, वो भी पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल है तो मैं बताता हूं आगे। चलो मैं इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, मेथड 2 से। देखो जरा, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मैंने इसका लेंथ मान लिया x, ठीक है,
ब्रेथ का नहीं पता, ब्रेथ बाद में मानेंगे, ठीक है। लेकिन इसका एरिया पता है बच्चों, एरिया अभी भी आपने कितना देखा था, 528 था, ध्यान दो 528, एरिया कितना है, 528 है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप लेंथ को x मानो, लेंथ को x मानो, एरिया आपको पता है, एरिया कितना है 528, ठीक है। लेकिन ये ब्रेथ नहीं पता है, 1 मिनट के लिए आप y मान लो, 1 मिनट के लिए बस, y का खेल यही खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। 1 मिनट के लिए ब्रेथ क्या मान लिए, y मान लिए, तो मान लो ब्रेथ है y, ठीक है, सपोज करो मान लिया। अब बच्चों एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, अगर हम लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो ये क्या मिलेगा मुझे, एरिया मिलेगा, यानी x इंटू वाई करेंगे तो एरिया मिलेगा, तो x इंटू वाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 528 मिलेगा। तो मैं यहां से y निकाल सकता हूं, y कितना है 528 बाई x हो जाएगा। तो इसका मतलब सीखो जरा, अगर रेक्टेंगल अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 528 है, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 528 है, तो अगर दूसरा नंबर आपको निकालना है, दूसरा नंबर अगर एक नंबर x माने तो दूसरा नंबर हो जाएगा 528 बाई x। देखो जरा साफ साफ, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 528 बाई x। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूं, मान लीजिए आपके पास दो नंबर है और दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 20, ठीक है। अगर मैं एक नंबर आपको दूं 5, तो आपको बोलूं कि भैया दूसरा नंबर निकालो y कितना होगा, यानी 5 को और y को मल्टीप्लाई करके, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 20 आ रहा है। अगर एक नंबर आपको पता है तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे, 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 20, तो y का वैल्यू क्या निकाल रहे हो यहाँ पे 20, और ये 5 कहां जाएगा यहां, ठीक है। यानी एक नंबर आपको पता है, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 20 है, उसमें से एक नंबर 5 होगा तो दूसरा नंबर डायरेक्ट बोल दो 20/5 होगा। जैसे मैं मान लो कि x और कोई दूसरा नंबर है जिसका प्रोडक्ट है 20, तो ये दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर हो जाएगा 20, और ये x को कहां ले आओगे, नीचे ले आओगे, तो दूसरा नंबर हो जाएगा 20/x। समझ रहे बात को, इसीलिए लेंथ अगर x होगा तो ब्रेथ हो जाएगा 528/x हो जाएगा। लेंथ एक नंबर मान चुके हो, दो नंबर का प्रोडक्ट 528 है, दूसरा नंबर हो जाएगा 528/x। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो जरा, क्वेश्चन कह रहा है क्या, जो लेंथ है, द लेंथ, यहां से पढ़ना, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो लेंथ जो है, लेंथ, वो लेंथ बराबर है किसके, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ये हो गया, ट्वाइस माने दुगुना। तो लेंथ अब यहां रख दो, लेंथ कितना है, लेंथ कितना माने थे x, 1 प्लस 2 इंटू ब्रेथ कितना माने हो 528/x। अब इसको सॉल्व कर लो, सेम इक्वेशन आ गया, सेम पहले की तरह आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन आ जाएगा। देखो ये सेम इक्वेशन, ये देखो ध्यान में रखना क्या है, और ये इक्वेशन देखो जरा, ये डायरेक्ट हम यहां तक पहुंच गए, इतना लिखने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो अब मैं कुछ टिप्स देता हूं बच्चों, उसको याद रखना है, उसको याद रखना है। जैसे कुछ टिप्स है, टिप्स ये यूज कर सकते हो। पहला टिप्स है, इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, मान लो दो नंबर को जोड़ते हैं तो 20 आ रहा है, और ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो नंबर को ऐड करते हैं तो 20 आ रहा है, ठीक है। तो आप दो नंबर कौन कौन सा मानोगे, ठीक है। तो आपको मान लेना है वन नंबर इज x एंड अदर नंबर दूसरा नंबर जो है वो हो जाएगा, सम है 20, x और 20 को जोड़ेंगे, सॉरी x और किसी और नंबर को जोड़ेंगे तो 20 आ रहा है, तो दूसरा नंबर आपको 20 माइनस x मान लेना है, ठीक है। इस दोनों नंबर को जरा जोड़ के देखिए, x को और 20 माइनस x को जोड़ के देखो, ये कितना आ रहा है, x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 20। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि सम ऑफ टू नंबर इज 20, तो आप एक नंबर x मानोगे, दूसरा मानोगे 20 माइनस x। सीखो इसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर मान लीजिए दो नंबर का द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20,
कोई भी दो नंबर है जिसको घटाते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो वो 20 के बराबर आता है। ऐसा बहुत सारा नंबर है बच्चों, जैसे 40 में से 20 घटा दो 20 मिलेगा। मुझे रिक्वायरमेंट है 20 का, दो नंबर के डिफरेंस का। आप 35 में से 15 घटा दो 20 आ जाएगा। आप 50 में से 30 घटा दो 20 आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे नंबर है। अब कौन सा नंबर मानूं? अगर मैं एक नंबर x मानूं, वन नंबर को लेट वन नंबर इज x, तो अदर नंबर क्या मानोगे? तो अदर नंबर हो जाएगा बच्चों, अदर नंबर 20 माइनस 20 प्लस x, ये हो जाएगा। ठीक है, 20 प्लस x हो जाएगा। दो नंबर का डिफरेंस कितना है? 20 है। तो अब जरा इसमें से दो नंबर को घटाओ, 20 प्लस x में से आप एक नंबर में से दूसरे नंबर को जरा घटाइए, x को घटाइए, क्या मिल रहा है आपको? 20 मिल रहा है, 20 मिल रहा है। इसीलिए ये हम लोग मान सकते हैं कि अगर दो नंबर का डिफरेंस 20 दिया है, एक नंबर आपको x मानना है, दूसरा 20 प्लस x मानना है। चलो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर या टू नेचुरल नंबर बोल दे, टू नंबर इज 20, देन इसमें क्या मानना है आपको? वन नंबर आपको मान लेना है x, तो अदर नंबर आपको मानना है 20/x। जो नंबर दिया रहेगा उसके बट्टा में x लगा देना। अब देखो ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी x का और 20/x का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? 20 हो गया। तो ये आपको मानना है। ठीक है, तो इस तरह से आज का सेशन यही खत्म होता है। 4.1 एक्सरसाइज जाके आप बच्चों सॉल्व कर सकते हैं इस थियरी की मदद से। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में मैं 4.2 कैसे सॉल्व होता है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, यहां पे हम लोग x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकाला जाता है, नेक्स्ट सेशन में आप सीखेंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।